क्लासेस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले रिटन स्क्रिप्ट में क्या किया हम लोगों ने कंप्लीट किया था क्या आपका इंट्रोडक्शन। सेकंड हम लोगों ने क्या देखा था आस्किंग क्लॉसेस, हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन इन डिफरेंट क्लॉसेस। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से कैसे पूछ सकते हैं। नंबर थर्ड वाले सेगमेंट में हमने स्टार्ट किया था क्या आपका मैनर में हम लोगों ने 4 मैनर को देखा, शायद हमने 3 कंप्लीट किया है, अभी भी एक बाकी है उसको लेने में, रिमेनिंग वाले पार्ट में नेक्स्ट क्लास में उसको कर देंगे। नेक्स्ट जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका वो एक कंप्लीट चैप्टर टेंस का करेंगे और टेंस के बाद हमारा कन्वर्सेशन ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा तकरीबन ये 35 से 40 मिनट में पूरा टेंस हम लोग हिंदी इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जेक्टिव सबको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इनिशिएटिव सेंस क्या है देख लीजिए, आप एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी ये सारी चीज़ों को रख लेंगे। टेंस का मतलब क्या है काल, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं और जिसका मतलब 2 जनरल डेफिनेशन बना हुआ है। क्या टेंस इज टाइम, माने काल ही समय है या समय ही काल है। अब आते हैं कुछ मॉडर्न डेफिनेशन पे, मतलब कुछ आधुनिक तरीके से हम लोग इसको इस तरीके से समझेंगे कि इसमें से 5 में से कोई भी एक वर्ड अगर टच करता है तो वो हमारा एक टेंस होगा। टी फॉर टाइमिंग, टाइमिंग मीन्स समय, ई फॉर इवेंट्स, इवेंट मीन्स घटना, एन फॉर नेचुरल, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, एस फॉर सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी मीन्स स्वाभाविकता, ई फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व। जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो जाते हैं, जाना क्या है एक घटना हो गया, उसके कारण भी वो एक टेंस है। मैं 10 बजे खेलता हूँ, 10 बजे के कारण 10 बजे वर्ड जो आया वो एक समय है, उसके कारण भी क्या है वो टेंस है। किसी चीज की प्रकृति, किसी का स्वभाव वो अच्छा है खराब है, इसमें से कोई भी एक वर्ड आएगा तो वो सेंटेंस एक टेंस ग्रुप में टच करेगा। अब आते हैं जो शुरू से हम लोग देखते जा रहे हैं, क्या टेंस का क्या है 3 काइंड है। काइंड्स वाले स्टेटस में हम लोगों ने क्या पढ़ना है, आप बचपन से इन चीजों को पढ़ रहे हैं, मतलब इनिशिएट व्हेन यू हैव स्टार्टेड योर इंग्लिश ना, द फर्स्ट ग्रुप दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट दिस वन रिलेटेड टू योर प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अभी सेकंड ग्रुप आपने स्टार्ट किया था ऑलरेडी, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। 3 गुना 4 मतलब 3 into 4। अगर आप केवल इतना तक ही सीमित रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका टेंस पकड़ने में नो डाउट प्रॉब्लम होगा। अब थर्ड फेज जो मैंने मोड 3 लिखा है, इसलिए मोड 1 को पहले हम लोग देख लेते हैं। टेंस हमारा 3 प्रकार का है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में हम क्या डिस्कस करते हैं, वर्तमान। आप इसको ना डिस्कस करें वर्तमान भूत, इसलिए मैंने केवल एक में लिखा। वर्तमान की जगह आपने क्या डिस्कस करना है, हूं, है, हो। जिस सेंटेंस के लास्ट में मैं राम हूं, मैं राकेश हूं, तो लास्ट में हूं आ रहा ना, तो वो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट। रमेश जा रहा था, लास्ट में आ गया था से कौन सा टेंस हो गया, पास्ट। रमेश जाएगा, गागेगी, गागेगी का मतलब वो क्या हो गया, फ्यूचर। उसी तरह पहले दुनिया का सबसे पहला आपने काम यही करना है कि हमेशा जब भी किसी सेंटेंस को समझिए, जैसे रमेश जा रहा था, तो कभी भी टेंस का whenever you are studying tense ना, you just keep one thing in your mind, don't go with your initial step, you must come with the last step. आप लास्ट में क्या है उसको आप पकड़ने की पहले कोशिश करिए। लास्ट में क्या है हमारा था। अब यहां देखिए मोड 1 से पहले लीजिए, मोड 1 से आप क्या लिखेंगे, कहां है था, पास्ट वाले में लिख देंगे पास्ट। अब मोड 2 से सेंटेंस का फ्रीक्वेंसी को समझिए, जैसे ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वैसे कंडीशन में देखिए हमने पहला क्या देखा था, उसके पहले देखिए क्या है रहा। अब मोड 2 में देखिए कहां है रहा, मोड 2 में कहां है कंटिन्यूअस, तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। इस तरीके से दुनिया में जितने भी सेंटेंस है, एक और हम एग्जांपल लिख रहे हैं यहां पर देखिए, जैसे इसको हम इरेज करते हैं, रीता आ चुकी होगी, होगी। आपको देखिए यूजुअली क्या करते हैं ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस को एंड कर लिया 3 into 4 पे, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आता है कि जब तक आप हिंदी नहीं पकड़ोगे तो कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे या फिर उसको कंफर्म करेंगे। तो यहाँ गागेगी, गागेगी वाले स्टेप में क्या है, पहले मोड 1 से हमेशा मार्क करिए, यू शुड गो विथ मोड 1 देन मोड 2 देन मोड 3। तो गागेगी वाले में पहला आएगा क्या, गा है किसमें, देखिए मोड 1 में कहां है, प्रेजेंट में है नहीं, पास्ट में नहीं, तो कहां है फ्यूचर में, तो क्या लिखेंगे फ्यूचर। अब उसके आगे क्या लगा है चुका चुकी, चुका चुकी किसमें है, मोड 2 में देखिए क्या है परफेक्ट, तो ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। सबसे पहला यही काम आपको करना है। लेकिन इन दो मोड 1 मोड 2 को पढ़ने से आपके क्लासेस कंप्लीट नहीं होते टेंस के,
इसके लिए आपको आना पड़ेगा कहाँ, मोड 3 वाले कॉन्सेप्ट में। दुनिया का जितना भी सेंटेंस है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बाद लास्ट में क्या, स्पेशल जोन से जुड़ा हुआ है। तो इस तीनों फॉर्म को हम फ्रेम करके आपको दिखाते हैं। आप एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं मोड 3 को आपको डिफाइन करके बताता हूं। आइए मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 1, मोड 2, मोड 3 वाले स्टेप को हम अब ऐड करके आपको दिखाते हैं, बिल्कुल क्लियर। देखिए पहले मैंने आपको रिटन कॉन्सेप्ट में दिया है, अब आया बोर्ड पर। इसके बाद हम लोग कन्वर्सेशन ग्रुप को स्टार्ट करेंगे एंड वी विल शो यू दैट हाउ यू कैन डू। ठीक है, हम लोग दिखाएंगे आपको कि आप कैसे कर सकते हैं। डोंट थिंक दैट इंग्लिश इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, बिकॉज जब तक आप उसको कन्वर्सेशन ग्रुप में नहीं लाएंगे ना, तब तक वो चीज़ मतलब बहुत परफेक्ट नहीं होने जा रहा। अब मोड 1, मोड 2, मोड 3 आज का मेजर क्लास इसी तीन चीज़ों को पकड़ना है। होल लाइफ जो एक पजल बना हुआ है ना, हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं सीखना तो मुंडी बड़ा खुश रहता है, जैसे गड़बड़ हुआ तो मुंह हमारा ऐसे बन जाता है। ऐसे ना बनने दें, हमेशा क्या करें भाई साहब, ऐसे रखें। ओके, चलते हैं। मोड 1, मोड 2, मोड 3। जैसे वह जा रही है, वह नहीं जा रही थी, रमेश कॉलेज जा चुका होगा, रीता 2 घंटे से पढ़ रही है। सबसे पहला जो आपको काम करना है आज, द फर्स्ट वर्क विच यू हैव टू डू राइट नाउ, add mode 1, mode 2 and mode 3. Unless adding these things you cannot come up to the point of your final tense status. तो जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, आपके सामने देखिए मोड 1 भी है, मोड 2 भी है, मोड 3। मैंने आपको क्या बताया, पहले आपको मोड 1 को लेना है। अब आते हैं, मैंने क्या बताया था, सेंटेंस के स्टार्टिंग से नहीं आना आपको, सेंटेंस के कहां से आना, लास्ट से। ये क्या है। पहले मोड 1 में देखिए है कहां है, प्रेजेंट में। फिर देखिए मोड 2 में रहा कहां है, कंटिन्यूअस में। फिर ये सेंटेंस क्या है, किस में लिखा हुआ, हाँ ना क्या, किस में लिखा हुआ, जब कुछ नहीं तो सेंटेंस में क्या, हाँ। इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पॉजिटिव। नेक्स्ट, वह नहीं जा रही थी से देखिए मोड 1, हमेशा मोड 1, मोड 2, फिर मोड 3। थी से क्या हो गया, पास्ट टेंस। रही से क्या हो गया, कंटिन्यूअस। मोड 2 में देखिए कंटिन्यूअस। फिर मोड 3 देखिए कहां है, नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव। थर्ड वाले सेंटेंस में आइए, रमेश कॉलेज जा चुका होगा, गागेगी से क्या हो गया, फ्यूचर। चुका चुकी देखिए मोड 2 में कहां है, परफेक्ट। और सेंटेंस क्या, हाँ में है ना, हाँ का मतलब क्या है, सेंटेंस के लास्ट में हम क्या लगा देंगे, फ्यूचर परफेक्ट पॉजिटिव। ओके, अभी इस सेंटेंस को देखिए, इसमें रहा रही तो है, लेकिन लंबा समय, 2 घंटा, 4 घंटा, 20 दिन, 25 दिन, ऐसा जब भी सेंटेंस रहे, पहले तो मोड 1 को पकड़िए। मोड 1 का पकड़ने का मतलब क्या है, आपने क्या सीख लिया, प्रेजेंट। अब क्या रहा रही ही मत देखिए, इसके साथ में ये भी देखिए एक लंबा समय लगा हुआ है। तो लंबा समय के लिए मोड 2 में हमने कहा ना किया आपको, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आपका क्या हो जाएगा सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, इस तरीके से मेरा टेंस का प्राइम सेक्शन ये कंप्लीट हुआ। अब सेकंड हम लोग ग्रुप में जाते हैं, तब तक इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। व्योम टीवी के प्लेलिस्ट में जाकर आप स्पोकन इंग्लिश के एपिसोड को आप नॉक कर लें। उसमें सीरीज वाइज एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4। चूंकि मैं पिछले दिनों कुछ इंटरव्यू में व्यस्त था, इसके कारण मैं क्लासेस नहीं कर सका। अब मैं सिस्टमेटिक आपको देता हूं। अब सीरीज वाइज किसी भी एक भी एपिसोड को आप छोड़ेंगे तो अगले वाले एपिसोड में आपको प्रॉब्लम होगा। सबसे पहला काम, दिस इज योर फर्स्ट वर्क, दैट आप हिंदी में पहले इंग्लिश को क्लियर करें। हिंदी देखिए क्या है, सबसे पहला हम आपको प्रेजेंट का 4 ग्रुप हमने पढ़ा, इंडेफिनिट, फिर क्या, कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले एक हिंदी कन्वर्ट करना आप क्लियर करिए। जैसे कि मैं जाता हूं, अभी क्या मैंने बताया, मैं जाता हूं, मतलब इंडेफिनिट के लास्ट में क्या आता है मेरा, ताते थी। मैं जा रहा हूं, इसका कंटिन्यूअस के लास्ट में क्या रहा, रही। चुका चुकी क्या था, मैं जा चुका हूं। इसी सेंटेंस को, एक ही सेंटेंस को बार बार कन्वर्ट करना पहले आप सीखिए। मैं जा चुका हूं, और ये क्या, मैं जाता रहता हूं। इसका मतलब देखिए क्या है,
प्रेजेंट का मतलब सभी सेंटेंस के लास्ट में क्या था मेरा, है। पास्ट के लास्ट में सभी में क्या था या आएगा, और फ्यूचर के सभी के लास्ट में क्या आएगा, गागेगी। अभी इन दोनों के चक्कर में ना जाए, बिल्कुल नहीं। देखिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ, एक लंबे एक्सपीरियंस के साथ मैंने जो इंग्लिश को समझा है उसमें यही समझा है कि जो लोग बिना हिंदी का इंग्लिश पर जंप करते हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि एक लंबा समय आपने वेस्ट कर दिया। अब वेस्ट नहीं करेंगे, कहीं आपने इन्वेस्ट किया। तो आते हैं पहले मैं जाता हूं। अगर इंडेफिनिट में लिखा तो कंटिन्यूअस में इसी का क्या होगा, लास्ट में मैं जा रहा हूं। परफेक्ट में इसी का क्या होगा, मैं जा चुका हूं। ताते ती, रहा रही, चुका चुकी, और इसमें लास्ट में क्या लगेगा, मैं जाता रहता हूं। चलिए दूसरा ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह खेलता है, इसको आप ही कन्वर्ट करिए। सेकंड क्या हो जाएगा, वह खेल रहा है। थर्ड, यहां हमेशा कंटिन्यूअस में क्या आपको लगाना है, रहा रही। यहां क्या हो जाएगा, वह खेल चुका है और वह खेलता रहता है। तो कोई भी आप एक सेंटेंस अब लीजिए, जैसे मैं हंसता हूं, तो मैं हंस रहा हूं, मैं हंस चुका हूं, मैं हंसता रहता हूं। मेरी माँ खाना पकाती है, मेरी माँ खाना पका रही है, मेरी माँ खाना पकाती रहती है, मेरी माँ खाना पका चुकी है, और मेरी माँ खाना पकाती रहती है। मतलब इंडेफिनिट जब भी पढ़े तो ताते थी, पहला एकदम बिल्कुल हिंदी क्लियर करें। नेक्स्ट, मेरी माँ खाना पका रही है, चुका चुकी के लास्ट में तो बताया परफेक्ट ग्रुप आएगा। मेरी माँ खाना पका चुकी है, और चौथा मेरी माँ खाना पकाती रहती है। नेक्स्ट आते हैं इसी तरीके से, देखिए बिल्कुल अगर एक को आप एक सेगमेंट को समझ गए तो सेकंड बिल्कुल आप समझेंगे। इसी सेंटेंस फर्स्ट वाला मैं जाता हूं को आपने क्या बनाना है, मैं गया। फर्स्ट ग्रुप पर ही आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है, किसका, कंटिन्यूअस का। इसके लास्ट में था नहीं लगता है, हम इसको एक स्पेशल क्लासेस के थ्रू से आपको खासकर पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को क्लियर करेंगे। तो मैं गया, इस सेंटेंस के लास्ट में सब में आ रहा है क्या, है, और इस सेंटेंस के लास्ट में सब में क्या कर दीजिए, केवल था। बस कंटिन्यूअस तो रहा है तो यहां भी रहा होगा। मैं जा रहा हूं, यहां क्या हो जाएगा, मैं जा रहा था, और यहां क्या हो जाएगा, मैं जा चुका हूं, और यहां क्या हो जाएगा, मैं जा चुका था। यहां क्या हो जाएगा, मैं जाता रहता हूं, यहां क्या हो जाएगा, मैं जाता रहता था। बिल्कुल इजी है। एक ग्रुप को आप पकड़ लिए, सॉलिड पंच आप इस पे मारिए कि आपको हिंदी को क्लियर करिए। सब में है लगा दिए, इसमें सब में क्या लगा दिए, था लगा दिए। नेक्स्ट इसी तरीके से फ्यूचर में सब में क्या लगा दीजिए, मैं यहां हो गया जाता हूं, यहां गया, और यहां लास्ट में क्या लगाना आपको, गा देगी, तो क्या हो जाएगा, मैं जाऊंगा। हो गया ना क्लियर। नेक्स्ट मैं जा रहा हूं, यहां मैं जा रहा था, और यहां जब कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो तीनों में रहा रहे, यहां क्या हो जाएगा, मैं जा रहूंगा। मतलब रहा रही यहां भी है, रहा रही यहां भी है, रहा रही यहां भी। कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो तीनों। अब यहां परफेक्ट की बात करें तो यहां भी चुका, यहां चुका है, यहां चुका था, तो यहां क्या हो जाएगा, बोलिए, चुकेगा। तो यहां क्या लिखेंगे हम, मैं जा चुकूंगा। यहां था मैं जाता रहता हूं, मैं जाता रहता था, और यहां क्या हो जाएगा बताइए, तो यहां रहता हूं, रहता था, वहां क्या हो जाएगा, मैं जाता रहता रहूंगा। क्लियर। इसी तरीके से देखिए, वह खेलता है, यहां क्या हो जाएगा, वह खेला, आप खुद अपनी कॉपी में लिख लेंगे। वह खेल रहा है, यहां क्या हो जाएगा, वह खेल रहा था। यहां है वह खेल चुका है, आप क्या लिखेंगे, वह खेल चुका, खेल चुका है, आप क्या लिखेंगे, खेल चुका था। यहां है मैंने लिखा वह खेलता रहता है, आप क्या लिखेंगे, वह खेलता रहता था। अब इसी तरीके से फ्यूचर में जाते हैं, वह खेलता है, वह खेला, वह खेलेगा, वह खेल रहेगा, वह खेल चुकेगा, और वह खेलता रहता रहेगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन ग्रुप में उतरते हैं। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग टेंस चार्ट में। लॉन्ग टेंस चार्ट में एक चीज आप क्लियर करें, सबसे पहला काम कि अभी हम लोगों ने क्या हिंदी क्लियर किया, अब उसके जगह इंग्लिश को पैच करेंगे। लेकिन चूंकि लंबा ना बन जाए वीडियो, इसके लिए मैंने पहले इसको लिख लिया है। उसके पहले आपको हम समझाते हैं वर्ब सेक्शन। किसी भी टेंस को समझने के लिए वर्ब को समझना बहुत जरूरी है। जैसे इंडेफिनिट आप स्टडी कर रहे हैं तो सारे इंडेफिनिट में आपने क्या लगाया, V1। केवल स्पेशली देखिए यहां पर पास्ट का जब आप बात कर रहे हैं तो V2 मैंने यहां लिख दिया है। नेक्स्ट क्या है आपका,
जब भी कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो V1 प्लस आईएनजी, यहाँ भी आईएनजी, यहाँ भी आईएनजी, यहाँ भी आईएनजी है। जब परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ V3, देखिए यहाँ भी परफेक्ट वाले सेंस में यहाँ V3, V3, V3। नेक्स्ट क्या है, V1 प्लस आईएनजी, यहाँ भी आईएनजी, यहाँ भी आईएनजी, यहाँ भी आईएनजी। बस दोनों, अब अंतर कहाँ है, यहाँ भी आईएनजी और यहाँ भी आईएनजी। उससे पहले इस लॉन्ग टेस्ट चार्ट को आप एक स्क्रीनशॉट लें। अब मैं इसको आगे स्टार्ट करता हूं। देखिए मैंने पहले बताया कि जब भी टेंस को स्टडी करना है यू शुड गो विथ हिंदी। आपको किसके साथ जाना है, हिंदी के साथ जाना है। अब आते हैं हम लोग, अभी बिल्कुल आप पास्ट और फ्यूचर ना देखें, मैंने यहाँ चार्ट को केवल बना रखा ताकि वीडियो लंबा ना हो, केवल प्रेजेंट। जिस तरह पहले हिंदी देखा था, मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा चुका हूं, मैं जाता रहता हूं। आप भी इसी तरीके से देखिए यहाँ पे, मैं जाता हूं, आई गो, क्या आई गो, क्या लिखे आप, सब्जेक्ट प्लस V1 और लास्ट में क्या लगा सकते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका सब्जेक्ट, गो क्या है आपका V1। अगर इसी में लिख देते आई गो टू कॉलेज, मैं लिख देता हूं आई गो टू कॉलेज, तो कॉलेज क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। जो व्यक्ति काम करता है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और भर, भर का पहले से भी आप लोग ये फॉर्म जानते होंगे, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम। किसी भी बुक में कहीं भी चार्ट, इसको आप जरूर याद कर लें। और जो भी लास्ट में आ रहा आपका कोई वस्तु के रूप में, वो सब क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। फर्स्ट आपने क्या देखा, आई गो टू कॉलेज, मैंने टू कॉलेज यहां लिखा नहीं, यहां पर ऐड कर दिया। नेक्स्ट है मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, यहां देखिए क्या लगाना है, कंटिन्यूअस में हमको आईएनजी लगाना है। ता तेती में कभी भी एक्सिलरी वर्ब नहीं लगाते हम इन दोनों के जगह पे, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में लगाएंगे। जब हम लोग लॉन्ग टेंस चार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग 12 फॉर्म पढ़ रहे हैं, 12 इंटू 2 24। क्यों, 12 इंग्लिश में और 12 हिंदी में, तो दोनों फॉर्म आपको पढ़ लेना है। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, यहां क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस MV1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जरूरत नहीं है, इतना फॉर्म आपको जानने की जरूरत नहीं है। देखिए आप चूंकि जब भी कन्वर्सेशन में उतरेंगे ऑटोमेटिकली, जैसे भी प्रैक्टिस करते हैं, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, मैं डांस कर रहा हूं, आई एम डांसिंग, सीता जा रही है, सीता इज गोइंग, रीता जा रही है, रीता इज गोइंग। सेम सेंटेंस रिपीट करेंगे, बस थोड़ा सा वेट करें, 1-2 क्लासेस में हम लोग कन्वर्सेशन उतर जाएंगे। तो मैं जा चुका हूं, अब यहाँ चुका चुकी की बात आया तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, वर्ब वाले ग्रुप में गो, वेंट, गॉन। ये क्या है हमारा V3। अब यहां देखिए मैं जा चुका हूं, आई, उसके बाद यहां क्या लगाए आप, एक्सिलरी वर्ब, इज एम आर, क्या लगाए, इज एम आर। यहां क्या लगा रहे आप, एक्सिलरी वर्ब, हैज हैव, और यहां क्या लगा रहे आप, हैज बीन, हैव बीन। इस फॉर्म को आपको जानना पड़ेगा पूरी तरह से। क्यों जानना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मेन वर्ब आप यूज करते हैं तो उसके साथ आपको क्या चाहिए, एक्सिलरी वर्ब चाहिए। तो मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, वह जा चुका है तो ही, सी, इट, ये सारी चीजों के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं ना, या कोई भी सिंगल नेम रहेगा, ये सबके साथ हम हैज लगाते हैं, बाकी सभी जगहों पे हैव लगा देंगे। तो मैं जाता हूं, आई गो, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, और मैं जाता रहता हूं। अब ये दोनों में अंतर समझ लीजिए, ये काम आप अभी कर रहे हैं, ये जो वर्क है कंटिन्यूअस, इस काम को आप अभी कर रहे हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें क्या है, अभी मैं कर रहा हूं। लेकिन जो काम हम पहले भी करते थे और अभी भी कर रहे हैं, मैं खाता रहता हूं, मैं पढ़ता रहता हूं, मैं जाता रहता हूं, मैं आता रहता हूं, ये सारी चीजें हम कहां लगाएंगे, यहाँ इज एम आर के साथ आईएनजी था। Point to be noted, okay? You must mark here one thing, that whenever you are using continuous, you have to submit is MR. But whenever you are using लंबा time, you know, मैं 10 घंटे से 20 घंटे से, so in that particular matter you don't use is MR. You should go with has been, have been. Okay? Present scale में क्या चलता है, 2 चलता है, has been और have been. मैं जाता रहता हूँ, have been going. एक दूसरा एग्जाम्पल लेते, बिल्कुल ना देखे भाई साहब, ठीक है। मैं खाता हूं, आई ईट, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, मैं खाता रहता हूं, आई हैव ईटन, और मैं खाता हूं, आई ईट, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, मैं खाता रहता हूं, आई हैव बीन ईटिंग। गर्मी में थोड़ा सा हो जाती है। इस फर्स्ट केस को देखें, फिर हम लोग सेकंड केस को। नमस्कार, व्योम टीवी लगातार समाज के बीच में
हर कोने या हर जगह में जो भी बुराइयां हमें दिखाई पड़ती हम लोग आपको दिखाते हैं। आज एक ऐसे समस्या के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, या यूँ कहें कि आप जानते हैं और हर व्यक्ति जानता है, दहेज। इसका नाम जिसने भी रखा होगा मुझे पता नहीं, ना मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन इतना तय है कि यह एक दानव रूपी एहसास करवाता है। अब सेकंड फ्रेम में जाते हैं, पास्ट टेंस। थक नहीं न गए? व्योम टीवी के सारे वीडियो को देखना भाई साहब, उस पर हमने बहुत कुछ डाला है। सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर पुलिस इंटरव्यू है, ISM के प्रोफेसर्स का इंटरव्यू है, बहुत सारा इंटरव्यू, आप उसको देखें, सीखेंगे टेक्निकल प्रोसेस भी बोलने का। धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश का भी इंटरव्यू उस पर अपडेट करेंगे। ओके, चलते हैं। मैं गया, मैं आया, मैं खाया, मैं सोया। जो काम आप खत्म कर लिए हैं, द वर्क विच यू हैव ऑलरेडी डन, जो काम आप ऑलरेडी खत्म कर लिए हैं। अब देखिए, जरा सा ध्यान देकर, इसमें भी काम खत्म हो गया, इसमें भी काम खत्म हो गया, लेकिन यहां पर है लगा हुआ है, इसीलिए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। लेकिन यहां पर है लगा हुआ नहीं है, केवल काम को खत्म कर दिया। यही वो टेंस है जिसको हम बहुत स्टैंडर्ड ढंग से पूरा एक क्लास लेंगे आपका 5 से 7 मिनट का। मैं गया, तो यहां क्या जाना का V2 क्या होता है? देखिए यहां पर लिखा मैंने वेंट, क्या हो जाएगा? आई वेंट, इसलिए मैंने बगल में लिख दिया क्या? V2 लगाना। मैं खाया, तो ईट का पास्ट क्या हो जाएगा? एट। मैं डांस किया, आई डांस्ड। ठीक है, ये फॉर्म को आप याद कर लें। अब कुछ नहीं है, बिल्कुल इजीएस्ट फॉर्मेट आ गया यहां से टेंस अब आपका। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं जा रहूंगा, अभी उसको फिर छोड़ते हैं। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग। तुम सोच रहे थे, यू वेयर थिंकिंग। सीता आ रही है, सीता इज कमिंग। सीता आ रही थी, सीता वॉज कमिंग। यहां केवल इज एम आर चल रहा, इसको आप क्या कर दें? सब्जेक्ट के मुताबिक वॉज वेयर कर दें। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, बस आपको हैव का पास्ट क्या कर देना है? आई हैड गॉन। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। सीता जा चुकी थी, सीता हैज गॉन। लेकिन सीता खा चुकी थी, यहां दो ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप है, सब में हैड लगेगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। आई हैड ईटन, यहां देखिए मैंने स्टार मार्क किया, क्यों किया है जरा सा डिस्कस कर लिया। जब भी किसी बुक को आप, स्टैंडर्ड बुक को आप जब देखेंगे, तो आप उसको कभी भी इस तरीके से सेंटेंस नहीं रहेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। दिमाग में कुछ चल रहा ना आपका, कैसा रहेगा? चलिए आइए देखते हैं। डॉक्टर आने के पहले, डॉक्टर आने के पहले मरीज मर चुका था। मरीज मरने का डर से इंग्लिश मत छोड़िएगा, घबराइए मत। यहां पर आइए, देखिए यहां मरीज मर चुका था, एक सेंटेंस इसमें तो है, लेकिन उसके पहले एक वर्ड सेंटेंस और लगा हुआ है, डॉक्टर आने के पहले। बहुत बचपन से हमने भी सीखा, आप भी सीख रहे होंगे। पुलिस आने के पहले चोर भाग चुका था, पुलिस आने के पहले चोर भाग चुका था। तो एक सेंटेंस चुका चुकी जरूर रहेगा, इसमें चुका था, और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट आके ऐड किया रहेगा। इसीलिए इस चैप्टर को भी हम लोग थोड़ा मैंने एक नए सिस्टमेटिक अप्रोच में जाकर पढ़ना है आपको। मैं खा चुका हूं, आई हैड ईटन। अब यहां है मैं जाता रहता हूं, आई हैव बीन गोइंग। अब नेक्स्ट क्या आ गया? मैं जाता रहता था, आई हैड बीन गोइंग। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, इज एम आर की जगह वॉज वेयर, यहां हैज हैव की जगह हैड, और यहां हैव बीन की जगह हैड बीन। पास्ट टेंस फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया, तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक फ्यूचर में हम लोग जाते हैं। कंप्लीट हुआ हमारा, पास्ट कंप्लीट हुआ, और फ्यूचर वाले सेगमेंट में आते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, जब भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप देखिए कंपेयर करके मैं बता रहा हूं। मैं जाता हूं, मैं गया। अब यहां क्या बताया था मैंने? सबके लास्ट में आपको क्या लगाना? गागे की। मैं जाऊंगा, आई शैल गो, अदरवाइज आई विल गो। चूंकि आजकल सैल का जमाना धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो रहा, सभी है विल को भी एल करने लगे हैं, तो आप यू कैन यूज, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट व्हेनेवर यू गो विद द रिटन कॉन्सेप्ट में यू शुड यूज शैल। ओके, तो मैं जाऊंगा, आई विल गो, या आई शैल गो। और मैं जा रहूंगा, आई विल बी गोइंग, या आई शैल बी गोइंग। देखिए मैंने बीच में ऑब्लिक दे दिया, दोनों को यूज मत कर दीजिएगा। ठीक है, मैं जा चुकूंगा, आई शैल हैव गॉन। ठीक है, और मैं जाता रहता रहूंगा, आई शैल हैव बीन गोइंग। अब देखिए एक बात जरा सा ध्यान से, जैसा आपका प्रेजेंट फॉर्म है ना, उसी तरीके का आपका फ्यूचर है। मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर बिल्कुल एक जैसा है, केवल एक्स्ट्रा लोड आपका फ्यूचर में क्या लगा हुआ? विल और शैल। मत करिए, चलिए मैच देख लेते हैं। यहां मैंने आपको क्या बोला? मैं जाता हूं, आई गो। चलिए यहां भी देखिए क्या लगा हुआ? आई गो। केवल एक्स्ट्रा क्या लगा दिया फ्यूचर के लिए? शैल और विल। यहां देखिए क्या है? मैं जा रहा हूं,
आई एम गोइंग, यहां भी है देखिए एम की जगह बी लगा हुआ है, आई शैल बी या विल बी गोइंग, यहां है देखिए आई हैव गॉन, यहां भी देखिए है आई हैव गॉन, एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है शैल, यहां है आई हैव बीन गोइंग, यहां भी क्या है आई हैव बीन गोइंग, एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है शैल या विल। इसका मतलब है कि बहुत सारे कंट्री में प्रेजेंट को फ्यूचर के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी टाइम को सबमिट करके। जैसे सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, 10 साल बाद एक मैच होगी, 10 साल बाद की बात कर रहे हैं तो उसके लास्ट में तो है नहीं आएगा ना, क्या आएगा गागेगी। लेकिन जब हम बात बोलेंगे कि 10 साल बाद एक मैच होगी, अगर हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं 10 साल बाद एक मैच है, इसका मतलब है दोनों सेंस को सेम हम कहते हैं। बहुत सारा कंट्री ऐसा है जिसमें प्रेजेंट में ही टाइम सबमिट कर कर क्या बना देते हैं लोग फ्यूचर, but don't go with this style. Okay, right now the chapter which I am giving you, this is one of the most synthetic chapter, and the synthetic style of this one is related to 12 into 2 12 into 2 24। अभी ये सेंटेंस जितना भी आपने सीखा ना ये अधूरा है, अधूरा है, ठीक है। इसको बेहतर करने के लिए एक सेंटेंस को, अभी जैसे यहां मैंने ले रखा है क्या, मैं जाता हूं, इसको अभी मैंने पढ़ाया था ना, अभी कहां तक हम पहले मोड 1, फिर आए मोड 2, अब क्या पढ़ना है हमको मोड 3, क्या पढ़ना है मोड 3। स्क्रीनशॉट लें। अब मोड 3 में मैं एक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, बाकी आप लोग बना कर रखिएगा। मैं अपना पर्सनल नंबर यहां शेयर करूंगा, जिनको भी जो प्रॉब्लम है आप उससे डाल देंगे, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। पहले मैंने बताया था आपको 3 टेंस है, फिर सबका 4 है, फिर सबका मैंने क्या कन्वर्ट किया था 5। टोटल कितने फॉर्म आपको पढ़ने हैं 60। पॉसिबल है, याद रखेंगे, रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेट्स गो। लेकिन अगर नहीं रखते हैं तो आई एम गिविंग यू अनदर ऑप्शन, आप केवल 5 पढ़ लें और फिर मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा दूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिलेटिव वर्ब। जादुई चैप्टर होगा भाई साहब। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिलेटिव वर्ब में आप जब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप केवल एक्सिलेटिव वर्ब को चेंज करें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। लेकिन एक बात बिल्कुल भैया बिल्कुल दिमाग में डाल लें, अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको एक्सिलरी वर्ब को बहुत ज्यादा क्लियर करना पड़ेगा। स्पाइनल कॉर्ड है, इंग्लिश इसी पे खड़ा है, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो बनता है इसी से बनता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, अब मैं जा रहा था क्या हो जाएगा आई वॉज गोइंग, मैं जा रहूंगा आई शैल बी, आई विल बी गोइंग। ये सब क्या है, इसी को बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब। इसको पढ़ेंगे हम लोग बेहतर तरीके से। अभी आते हैं, चलिए सबसे पहला ग्रुप क्या है टेंस। टेंस का फर्स्ट फॉर्म क्या है प्रेजेंट, और प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म कितना थोड़ा खांसी हो गया, गर्मी भी है ना, तो प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म में हम लोग कहां चलेंगे आपका क्या उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। लो भैया पानी दो यार जरा, तब तक आप लोग देखें। कोरोना वायरस से डरे नहीं, घर पे रहें, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, बस इम्यूनिटी को बनाए रखें, कुछ ना कुछ घर पे लगे काम करते रहें, ठीक है। मैं तो व्योम टीवी और आप लोगों के साथ। चलिए टेंस उसका फर्स्ट प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैं जाता हूं, इसका मतलब सेंटेंस किस में लिखा हुआ हाँ में, हाँ का मतलब क्या हो गया आई गो। इसी का 5 फॉर्म, अलग अलग नहीं। मैं नहीं जाता हूं, ये क्या हो गया नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ऑलरेडी आप जानते हैं नहीं, तो क्या लगेगा यहाँ एक्सिलेटिव वर्ब क्या लगेगा डू नॉट या डज नॉट। मैं नहीं जाता हूं आई डू नॉट गो, क्या मैं जाता हूं डू आई गो। यहीं से क्वेश्चन और कन्वर्सेशन शुरू हुआ। दुनिया में पहले प्रश्न बना के उत्तर, पहले प्रश्न बना, ये जान लीजिए। प्रश्न बना तो आपके पास 2 उत्तर आया, पहला पॉजिटिव और दूसरा क्या नेगेटिव। बोलते हैं ना क्या मैं मोबाइल रिचार्ज करूंगा, वो क्या है प्रश्न, तो उत्तर क्या देते हैं बिना रिचार्ज कर तो रहिएगा नहीं। चलिए हाँ मैं रिचार्ज करूंगा, ना मैं रिचार्ज नहीं करूंगा, माइंड मत करिएगा बीच बीच में थोड़ा सा। क्या मैं नहीं जाता हूं, अब यहां पर क्या आ गया नहीं भी आ रहा और क्या भी आ रहा, तो क्या के लिए क्या हो गया इंट्रोगेटिव और नहीं के लिए क्या हो गया नेगेटिव। डू आई नॉट गो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डू और नॉट को एक साथ, डोंट आई गो क्वेश्चन मार्क। दिस इज एसेंशियल पार्ट ऑफ इंग्लिश। इफ समवन इज आस्किंग और यू आर आस्किंग टू समबडी, यू मस्ट सबमिट दिस मार्क इन द लास्ट ऑफ दैट सेंटेंस। सेंटेंस के लास्ट में भाई साहब आप इसको जरूर सबमिट करें। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन तो उसी से बनेगा मैं क्यों जाता हूं। अब स्पेशल रूल देखिए, अक्सर बुक में देखा गया है कि जितना भी क्वेश्चन है सबको उन लोगों ने क्या लिख दिया इंट्रोगेटिव। थोड़ा सा चेंज तो करेंगे भाई,
ऐसा है स्पेशल जोन में। क्यों, कहां, कब, कैसे जो भी चीजें लगी हुई है उसको हम स्पेशल जोन में, जब आंसर आपका दो, क्वेश्चन आपके दो फॉर्म में है, क्वेश्चन का आंसर आपका दो फॉर्म में, एक YNQ है और दूसरा क्या है WH है। जब क्यों, कहां, कब, कैसे की बात करते हैं तो WH क्वेश्चन उसको बोलते हैं, और जब किसी का आंसर केवल आप हाँ और ना में देते हैं, जैसे क्या आप पटना जाते हैं, हाँ मैं पटना जाता हूं, ना मैं पटना नहीं जाता हूं, तो वो कौन सा ग्रुप का हो गया, YNQ। पटना क्यों जाते हैं, कहां जाते हैं, कैसे जाते हैं, तो ये WH का मतलब समझ गया, वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हिच, इस तरीके का फॉर्म जब भी रहेगा तो वो सबको कहां पढ़िए, स्पेशल जोन में। मैं जाता हूं, आई गो, मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो, मैं क्यों जाता हूं, व्हाई डू आई गो। अब इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, व्हाई डोंट आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूं, ठीक है। मैं क्यों नहीं जाता हूं, क्या बोलिएगा, व्हाई डोंट आई गो, मैं क्यों नहीं खाता हूं, व्हाई डोंट आई ईट, मैं क्यों नहीं जाता हूं। तो यहां डू आई भी लिख सकते हैं या डू आई नॉट भी लिख सकते हैं। धीरे धीरे जब उसमें ग्रामेटिकल अप्रोच हो आप लर्न करने से लगेंगे ना, आप खुद ही देखिएगा पावर प्ले खेलने लगेंगे। सचिन भैया देखे कितना रिकॉर्ड्स बना दिए। इसी तरीके से देखिए, अभी मैंने केवल क्या आपको बताया, इंडेफिनिट। नेक्स्ट आप क्या ले लेंगे, कंटिन्यूअस। मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैं नहीं जा रहा हूं, मैं क्यों जा रहा हूं। और उसमें एक जगह क्या था, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, एम आई, और वाई एम आई गोइंग। इस तरीके से आप पूरा ग्रुप को बनाइए पहले, ठीक है। इसी चार्ट एक बनाकर मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा आप, ताकि अपने वाले जो चार्ट है हमारे वाले चार्ट से आप उसको मैच कर लें। ये हुआ आपका टेंस का थोड़ा सा पार्ट कहेंगे नॉर्मल, इसको यहाँ ड्रॉप करेंगे अब हम लोग, और नेक्स्ट अब स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तब तक व्योम टीवी के हर सेगमेंट को आप देखें, एपिसोड एक भी ना छोड़ा। मन करता है तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, और वही जो पुराना स्टाइल है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।